लापता रिश्तेदार। एक डरावनी कहानी। निशा और उसके परिवार ने हाल ही में अपने दादा की मृत्यु के बाद एक पुरानी हवेली में कदम रखा था, जो उनके दादा की विरासत थी। हवेली, जो अब तक उनकी यादों का हिस्सा थी, एक सदी पुरानी और जर्जर हालत में थी। लेकिन घर के भीतर एक रहस्यमय और अदृश्य शक्ति थी, जिसने उस परिवार को अज्ञात खतरे का सामना करने पर मजबूर कर दिया। निशा, उसके पति आदित्य और उनकी छोटी बेटी सिया ने हवेली में प्रवेश किया। हवेली की जर्जर अवस्था ने सभी को चौंका दिया, लेकिन वे उस स्थान की ऐतिहासिक और पारिवारिक महत्वता को समझते थे। हवेली में एक पुराना दर्पण, एक विशाल पुस्तकालय और एक बड़ा बगीचा था, जो सब कुछ अद्भुत लेकिन भयानक लग रहा था। रात का समय आया और हवेली में अजीब सी शांति छा गई। निशा और आदित्य ने सोचा कि यह सिर्फ पुरानी हवेली की खामोशी है, लेकिन सिया ने अचानक एक आवाज सुनी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। निशा ने इसे बाल मनोविज्ञान का असर मानकर नजरअंदाज किया, लेकिन सिया की आंखों में भय साफ था। कुछ हफ्ते बीतने के बाद निशा के चाचा विनोद उनके घर आए। विनोद ने हवेली में घुसते ही अजीब सी बेचैनी महसूस की। उसने निशा से कहा कि वह यहाँ का कुछ अजीब सा अनुभव कर रहा है। उसी रात विनोद अचानक गायब हो गया। उसकी गुमशुदगी ने परिवार को बहुत परेशान कर दिया। पुलिस ने खोजबीन शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। हवेली की दीवारों और आंगन में कोई निशान नहीं था। निशा और आदित्य को लगा कि कुछ गहरे रहस्य छुपे हुए हैं। उन्होंने सोचा कि शायद हवेली की पुरानी किताबें और दस्तावेज मदद कर सकते हैं। निशा ने हवेली के पुस्तकालय में एक पुरानी किताब खोजी, जिसमें उनके दादा के पुराने समय के बारे में लिखा था। किताब में हवेली की गहराई और इसके अंधेरे रहस्यों का उल्लेख था। एक अध्याय में हवेली में लापता लोगों के बारे में लिखा था, जो कभी वापस नहीं लौटे थे। अचानक निशा को महसूस हुआ कि किताब में एक सुराग है, जो विनोद के गायब होने से जुड़ा हो सकता है। निशा और आदित्य ने हवेली के अंधेरे हिस्से की ओर जाना शुरू किया, जहां उन्होंने कई सालों पुराना एक ताला मिला। निशा और आदित्य ने उस ताले को खोला और देखा कि अंदर एक गुप्त तहखाना था। तहखाने में कई पुरानी वस्तुएं और दस्तावेज थे। अचानक उन्हें एक पुराना पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि हवेली के पूर्व मालिक ने एक अंधेरे सौदे के तहत कई लोगों की आत्माओं को कैद कर लिया था। जब निशा और आदित्य ने तहखाने की गहराई में आगे बढ़ना शुरू किया, तो उन्हें एक पुरानी तस्वीर मिली, जिसमें उनके दादा के साथ कई लोग थे। इनमें से एक व्यक्ति का चेहरा विनोद से मिलता जुलता था। निशा और आदित्य ने महसूस किया कि हवेली में अंधेरे के पीछे एक भयानक सत्य है। उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्य को उजागर करने के लिए और अधिक खोज करेंगे। उसी रात हवेली में अजीब सी हलचल शुरू हो गई। अचानक वे एक भयानक आवाज सुनने लगे, जैसे कोई चीख रहा हो। निशा और आदित्य ने देखा कि हवेली के आंगन में एक पुराना भूतिया स्वरूप प्रकट हुआ, जो विनोद के गायब होने का रहस्य था। यह आत्मा उन लोगों की थी जो हवेली में कैद हो गए थे। आत्मा ने अपनी कहानी सुनाई और कहा कि वह हमेशा अपने परिवार के पास वापस जाना चाहती थी, लेकिन हवेली के अंधेरे बलों ने उसे रोक रखा था। निशा और आदित्य ने तय किया कि वे आत्मा को मुक्ति दिलाएंगे। उन्होंने हवेली में एक पुराना अनुष्ठान किया, जो आत्मा को शांति देने के लिए था। इस प्रक्रिया के दौरान हवेली में एक अजीब सी चुप्पी छा गई, जैसे कोई भारी बोझ हट गया हो। अनुष्ठान के बाद हवेली की हवा में एक नई ऊर्जा महसूस की गई। आत्मा ने विनोद को खोजने में मदद की, जो तहखाने में फंसा हुआ था। विनोद को सुरक्षित रूप से हवेली के बाहर लाया गया। उसने बताया कि वह भी अंधेरे से जूझ रहा था और अब मुक्ति मिली है। विनोद की वापसी के बाद निशा और आदित्य ने हवेली की मरम्मत और सफाई का निर्णय लिया। वे अब जान चुके थे कि हवेली में एक भयानक अतीत था, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी महसूस किया कि अब वे एक नई शुरुआत कर सकते हैं। हवेली को एक नए जीवन की ओर ले जाने का निर्णय लिया गया और परिवार ने अपनी पुरानी यादों को संजोते हुए नए सफर की शुरुआत की। हवेली के अंधेरे रहस्यों ने
उन्हें एक नई दिशा दी और वे अब खुशहाल और सुरक्षित महसूस कर रहे थे। लापता रिश्तेदार की कहानी ने यह सिखाया कि कभी-कभी अतीत की छायाएं वर्तमान को प्रभावित करती हैं, लेकिन हिम्मत और सच्चाई के साथ उसका सामना किया जा सकता है। निशा और उसके परिवार ने अंधेरे से निकलकर उजाले की ओर बढ़ने का साहस दिखाया और एक नई शुरुआत की।